दुनिया के मतलूब तरीन शख्स की कलाई पर बंधी घड़ी मेरी तवज्जो का मरकज़ बन चुकी थी। ये 1998 का मौसम गर्मा था। उसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर हमलों का फतवा जारी किया था और कुछ पाकिस्तानी उलमा भी इस फतवे की हिमायत कर रहे थे। पाकिस्तानी अखबारात में भी इस फतवे पर बहस जारी थी। कंधार एयरपोर्ट के करीब उसामा बिन लादेन की रिहाइश गाह पर मैं इस फतवे पर उससे बहस कर रहा था। मेरा सादा सा सवाल था कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में आप एक ऐसा हमला कैसे कर सकते हैं जिसमें बेगुनाह गैर मुस्लिमों के मारे जाने का खतरा हो। उसामा बिन लादेन के साथ डॉक्टर ऐमन अल जवारी और अबू हिफ्ज अल मिस्री भी मौजूद थे। ये दरअसल एक अखबार के लिए इंटरव्यू था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बार बार सवाल में से सवाल निकाल रहा था और उसामा बिन लादेन मुख्तलिफ किताबों में से हवाले निकाल निकाल कर मुझे दिखा रहे थे। ये नशिस्त सुबह नाश्ते के बाद शुरू हुई। ज़ोहर के वक्त अजान की आवाज़ आई। ये आवाज़ उसामा बिन लादेन की घड़ी में से आ रही थी। हम सब ने नमाज अदा की। खाने की तलब नहीं थी, लेकिन मेज़बान के इसरार पर खाने में शरीक होना पड़ा और दोबारा नशिस्त शुरू हो गई। असर के वक्त दोबारा घड़ी में से आज़ान आई तो मैं बड़ी दिलचस्पी से घड़ी को देखने लगा। उसामा ने कलाई से घड़ी उतारी और बताया कि ये आम सी वाटरप्रूफ घड़ी है और अज़ान के औकात बताती है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको पसंद है तो आप रख लें। मैंने शुक्रिया अदा किया और कहा मैं घड़ी इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि बहुत सी घड़ियां गुम कर चुका हूँ। ये सुनकर उसामा बिन लादेन मुस्कुराए और उन्होंने वो घड़ी दोबारा अपनी कलाई पर बांध ली। इस वाक़ये के 3 साल बाद 11 सितंबर 2001 को मैं अपने दफ्तर में बैठा था कि अफ़गानिस्तान से एक आदमी मुझे मिलने आया। उसने मुझे एक रुका दिया और साथ में एक घड़ी दी। मैंने घड़ी को देखते ही पहचान लिया। मेहमान ने कहा कि शेख का पैगाम है कि घड़ी गुम नहीं करनी। रुके में उसामा बिन लादेन का एक दस्तखत शुदा बयान था जिसमें 9/11 हमले के बारे में कहा गया कि हमले में मेरा कोई हाथ नहीं, लेकिन मैं हमला आवरों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। 2 माह के बाद नवंबर 2001 में उसामा बिन लादेन से काबुल में आखिरी मुलाकात हुई तो मेरी कलाई पर अपना तोहफा देखकर उन्होंने कहा कि शुक्र है अभी ये गुम नहीं हुई। इस इंटरव्यू में एक दफ़ा फिर उनसे तल्ख सवालात पूछे और उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। ये इंटरव्यू उनका आखिरी इंटरव्यू था। जिसके बाद इस इंटरव्यू की भी बहुत तहकीकात की गई। दुनिया भर के सहाफ़ियों ने मेरे बारे में मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की। मालदीव के 2 सहाफ़ी मोहम्मद शाहिब और अहमद ज़हीर भी मुझ तक पहुंच गए और उनकी तहकीकात का मरकज़ वो घड़ी थी जो उसामा बिन लादेन ने मुझे दी थी। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने घड़ी की तस्वीर बनाई और जब उनका इंटरव्यू तस्वीर के साथ मालदीव के एक अंग्रेज़ी अखबार में शाया हुआ तो मेरे लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। लोग दूर दूर से ये घड़ी देखने के लिए आने लगे। पिछले साल 9/11 हमलों के 20 साल पूरे होने से कुछ अरसा कबल मुझे कनाडा के एक म्यूज़ियम ने कहा कि आप उसामा बिन लादेन की घड़ी हमें फ़रोख्त कर दें। मैंने बड़ी सादगी से कहा कि ये एक तोहफ़ा था और इसे मैं फ़रोख्त नहीं कर सकता। म्यूज़ियम वालों ने सारी रिसर्च कर रखी थी। उन्होंने घड़ी का मॉडल और दीगर तफसीलात बताकर कहा ये बामुश्किल चंद हज़ार रुपए की चीज़ है। हम आपको जो कीमत अदा करेंगे वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने बड़ी शाइस्तगी के साथ उन्हें अपनी मुआशरती रिवायात के मुतल्लक बताया और कहा कि तोहफ़ा वाकई मामूली है, लेकिन हम तोहफ़े नहीं बेचते। म्यूज़ियम की तरफ से रब्ता करने वाली खातून वकील ने कहा आपका तोहफ़ा है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा रब्ता नंबर और ईमेल महफूज कर लें। जब भी आप घड़ी बेचना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इस साल फरवरी में कैनेडियन खातून वकील ने दोबारा मुझसे रब्ता किया और पूछा क्या आपने ये खबरें सुनी हैं कि आपके वज़ीर आज़म ने सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से तोहफे में दी जाने वाली एक घड़ी बेच दी है। मैंने उसे बताया कि जी हाँ मुझे पता है। खातून ने बड़े साइश्ता लहजे में तंज करते हुए कहा कि आप तो कहते थे कि तोहफे बेचना आपकी मुआशरती रिवायात के ख़िलाफ़ है, तो फिर आपके वज़ीर आज़म ने तोहफ़ा क्यों बेचा।
میں نے اس شائستہ طنز کا بڑے تلخ انداز میں جواب دیا تو خاتون نے فوری طور پر معذرت کر لی اور کہا کہ دیکھیے، آپ کے وزیر اعظم نے جو بھی کیا قانون کے مطابق کیا، ہم بھی تمام قانونی تقاضے پورے کر کے آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو جو بھی رقم ملے اسے آپ فوری طور پر انکم ٹیکس اتھارٹیز کے سامنے ڈکلیئر کر دیجیے گا، اپنے وزیر اعظم کی طرح 3 سال بعد ڈکلیئر نہ کیجیے گا، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ میں نے خاتون سے پوچھا، کیا میں یہ گھڑی آپ کو مفت عطیہ کر سکتا ہوں، اور کیا آپ مجھے تحریری ضمانت دیں گی کہ آپ یہ گھڑی کسی اور کو فروخت نہیں کریں گی؟ خاتون نے کہا، میں جلد آپ کو دوبارہ کال کروں گی، لیکن پھر ان کی کال نہیں آئی۔ 15 نومبر کی شب جیو نیوز پر شاہ زیب خان زادہ کے شو میں وہ خریدار سامنے آ گیا جس نے سعودی ولی عہد کی طرف سے عمران خان کو تحفے میں دی جانے والی گھڑی خریدی۔ عمران خان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو بھی کیا قانون کے مطابق کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک نہیں 3 گھڑیاں بیچیں۔ انہوں نے توشہ خانہ سے انگوٹھیاں، ہار، کف لنکس، آئی فون اور نہ جانے کیا کیا اونے پونے داموں خریدا۔ اب انہیں بتانا ہوگا کہ یہ سب تحفے کہاں ہیں۔ خان صاحب اور ان کی پارٹی بہت سے صحافیوں کو لفافہ اور غدار کہتی رہی ہے۔ انہوں نے کبھی کسی الزام کا ثبوت نہیں دیا، لیکن شاہ زیب خان زادہ اس شخص کو سامنے لائے ہیں جس کے پاس عمران خان کو تحفے میں دی جانے والی گھڑی موجود ہے۔ خان صاحب بتائیں کہ یہ گھڑی عمر فاروق ظہور نامی جرائم پیشہ انسان کے پاس کیسے پہنچی۔ فرح خان اور شہزاد اکبر کا دعویٰ ہے کہ وہ عمر فاروق ظہور کو کبھی نہیں ملے۔ وہ اگر کبھی نہیں ملے تو کیا یہ گھڑی اڑ کر دبئی میں ایک جرائم پیشہ انسان کے گھر پہنچ گئی؟ جواب تو دینا پڑے گا۔ آپ اپنے ناقد صحافیوں کو لفافہ کہتے تھے، توشہ خانہ اسکینڈل میں سوالات کا جواب نہ دیا تو آپ لفافہ اعظم کہلائیں گے۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature,